नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली साथियों, एक बार फिर से आरआरसी सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। क्या इसमें योग्यता मांगी गई है और कब तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और अप्लाई करने का इसका प्रोसेस क्या रखा गया है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में डिटेल में। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। नोटिफिकेशन का डेट, नोटिफिकेशन ये जो जारी किया गया है 15/7/2024 की डेट को जारी किया गया है। और ये साथियों नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन मैं आपको डाउनलोड करके जिसके बारे में डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ये जो फॉर्म है कब से अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिल जाता है, जो कि ओपनिंग डेट, मतलब ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि 16/7/2024 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप डेट इसका देख सकते हैं, जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि 15/8/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ जाते हैं साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसमें कितने यहाँ पर टोटल सीट है इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलती है। तो सेंट्रल रेलवे जो कि यहाँ पर जो जारी किया गया है, यहाँ पर देखिए 2424 यहाँ पर टोटल सीट आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर साथियों आपके लिए काफी सुनहरा मौका है, इतना सीट यहाँ पर काफी दिनों बाद देखने को मिल रही है, जो कि रेलवे की तरफ से है। इसके बाद साथियों आप नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में इन्होंने पहले जानकारी दे रखी है। सिलेक्शन इसमें आपका कैसे होने वाला है, तो सिलेक्शन में यहाँ पर लिखा गया सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब ये है, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पे होगा, कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, ना ही इंटरव्यू होने वाला है। तो केवल केवल आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो 10वीं पास आप होने चाहिए और 10वीं में कम से कम 50% आपका मार्क है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपका आईटीआई का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि बात करें आईटीआई किन ट्रेडों से यहाँ पर मांगा गया है, तो उसके लिए आप नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए। सबसे पहले जान लीजिए एक चीज, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों छात्र अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने आईटीआई का कोर्स एनसीबीटी से किया है या एससीबीटी से किया है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथियों नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है मुंबई का लोकेशन। और यहाँ पर आपको यूनिट वाइज जो है वर्कशॉप का नाम देखने को मिल जाता है। और ये सभी जो यहाँ पर वर्कशॉप है ये सभी आपको मुंबई में ही देखने को मिलेंगे। मतलब कि यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो जो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये मुंबई में जितने भी वर्कशॉप का नाम दिया गया है जहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, इन जगहों पर ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार भी हो जाइएगा यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। नीचे आते हैं साथियों, तो यहाँ पर और भी आपको लोकेशन देखने को मिल जाता है, पुणे भी है, नागपुर भी है, यहाँ पर आपको शोलापुर भी देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारे लोकेशन है। अब यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो जो कि इन्होंने वर्कशॉप वाइज इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेज एंड वोगन जो कि यहाँ पर कोचिंग है, जो कि यहाँ पर जो ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है, फीटर ट्रेड है, वेल्डर है, कारपेंटर है, पेंटर जनरल है, इसके बाद आपको टेलर जनरल देखने को मिल जाता है। इसमें यहाँ पर एक यहाँ पर वर्कशॉप में टोटल 131 सीट खाली है। इसके बाद यहाँ पर कल्याण में आप देखेंगे जो कि डीजल सेट यहाँ पर वर्कशॉप है। इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है। इसमें आपको और भी बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। इसमें टोटल यहाँ पर वर्कशॉप में आपको 26 सीट देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुर्ला डीजल सेट है, जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, मैकेनिक डीजल देखने को मिल जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर साथियों ये है कि अलग अलग जैसे कॉलेज होते हैं उसी तरह यहाँ पर अलग अलग वर्कशॉप का नाम है, जिसमें आप जिस वर्कशॉप में फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस वर्कशॉप में आपका चयन होगा और वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्कशॉप का नाम दिया गया है, जिसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, सभी यहाँ पर ट्रेड का नाम दिया गया है, सभी ट्रेडों का नाम आप ध्यान से देख लीजिएगा।
अब साथियों यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर कैंडिडेट को जो भी अप्लाई करें, उनका जो उम्र होना चाहिए कम से कम 15 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल होना चाहिए और जो आपका उम्र मिलाया जाएगा, वो 15/7 2024 से मिलाया जाएगा, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर साथियों जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको 3 साल की छूट इस फॉर्म में मिल जाती है। यदि आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो छात्र जनरल के हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि उनकी जो जन्मतिथि होनी चाहिए, वो कितने से कितने तक होनी चाहिए, आप यहाँ पर मिला सकते हैं, जो कि क्रम वाइज़ इन्होंने जानकारी दे रखी है। अब साथियों नीचे आ जाते हैं। साथियों जैसे आप नीचे आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बारे में वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 10वीं आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो कि 10+2 सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए और उसमें कम से कम आपका 50% मार्क होना चाहिए। साथ में आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने आईटीआई का कोर्स एनसीवीटी से कर रखा है या एससीबीटी से, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, इसको फॉर्म भरने पे आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा। तो देखिए, एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पर रखा गया जो कि न नॉन रिफंडेबल है, इसमें आपको ₹100 पेमेंट देना पड़ेगा और यदि आप मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके द्वारा आप मोबाइल से भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। अब साथियों नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएँगे, तो इसमें यदि आप ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये जो फॉर्म आप अप्लाई कर पाएँगे www.rrccr.com की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। अदर वेबसाइट से नहीं आप अप्लाई कर पाएँगे और वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो यहाँ पर ये पूछ रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा किस यहाँ पर वर्कशॉप में सीट है? तो सबसे ज़्यादा साथियों मुंबई में यहाँ पर सीट है। उसके बाद आपका हो जाता है भुसावल हो जाता है, पुणे हो जाता है, नागपुर हो जाता है। ये आपको एक सीक्वेंस में बता रहे हैं, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा है, इसके बाद यहाँ पर क्रम वाइज़ आपको कम ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इसका फॉर्म भरते समय आपको किन-किन बातों को ध्यान रखें, क्या यहाँ पर कंडीशन रखी गई है, फॉर्म भरते समय कितने केबी का फ़ोटो अपलोड करना है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान बात करें कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप साथियों नीचे देख लीजिए। जो यहाँ पर पेमेंट आपको दिया जाएगा साथियों 7,000 पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा जो कि ट्रेनिंग के दौरान है। यदि आप आईटीआई करने के बाद रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो इतना ही आपको पेमेंट दिया जाता है। बाकी कुछ यहाँ पर ट्रेड ऐसे हैं जिनको अलग से यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर पेमेंट देखने को मिलता है, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद साथियों इसमें जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि आपको कोई भी इसमें हेल्प चाहिए, कोई भी आपको जानकारी आपको लग रहा होगा कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो आप यहाँ पर जो ईमेल इन्होंने दे रखा है, इस पे डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और जानकारी ले भी सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, तो यहाँ पर फॉर्म भरने का इन्होंने तरीका भी दे रखा है। लेकिन ये जो फॉर्म है आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।